हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग या फिर कहें प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, दोनों का सिलेबस सेम ही है, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और भी सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। और किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश ग्राहक की ज़रूरतों को पहचानने और संतुष्ट करने की प्रक्रिया है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर। मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनकी जो नीड्स होती हैं उनको जानना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कस्टमर्स एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे होते कि उन्हें क्या चाहिए, किस तरह का। जैसे कोई क्लॉथ से कपड़े लेने के लिए आप गए, आपको ये नहीं पता है कि आपको कैसा किस तरह का चाहिए है, क्या नीड्स हैं। तो जो वहाँ पर विक्रयकर्ता होता है, सेल्समैन होता है, वो आपसे क्वेश्चंस करता है, वो खुद ही ये समझ लेता है कि आपको क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दिखाता है। तो उनको समझना, उनको पहचानना और उसको सेटिस्फाई करना, इसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, तो वो हो जाएगी मार्केटिंग। विपणन जो होगा उसमें वो सारी ही चीज़ें आ जाती हैं। जो मार्केटिंग होती है, जो एक ट्रेडिशनल हो जाएगा, एक मॉडर्न हो जाती है उसकी थ्योरी। जो ट्रेडिशनल होती है उसमें सिर्फ जो बाइंग और सेलिंग यानी कि परचेज और सेल, इन्हीं दो चीज़ों को शामिल किया जाता है। लेकिन जो आपका मॉडर्न थ्योरी, उसमें जो स्टार्ट में सबसे पहले जो सोचा गया है कि किस तरह का कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा, वहाँ से शुरू होगी उस प्रोडक्ट के बनने में, उसके डिज़ाइनिंग में, ब्रांडिंग में, किस तरह से उसको हम बनाएंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद उसको पैकिंग करना, उसको जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका करना। उसके बाद जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बाद में भी जो सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे बैग्स वगैरह, इन सब चीज़ों में बाद में भी जो है सर्विसेज दी जाती हैं आफ्टर जो है सेल, तो वो सर्विसेज देना, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं आज के टाइम में मार्केटिंग में, जो मॉडर्न अप्रोच है इसकी। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है कि पहचाना, उसको संतुष्ट करना, तो वो हो जाएगा मार्केटिंग। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विपणन समस्याओं को हल करने में सकारात्मक भूमिका निभाता है। डैश प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन सॉल्विंग मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। मार्केटिंग रिसर्च, कस्टमर बिहेवियर, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए कौन सी चीज़ होगी जो पॉजिटिव रोल प्ले करती है, या इस तरह से कहते हैं कि हेल्पफुल होती है। मार्केटिंग रिसर्च यानी कि विपणन अनुसंधान जो किया जाता है, ग्राहक का व्यवहार को समझना, उत्पाद की अवधारणा या फिर प्रबंध। तो क्या होगा, जो मार्केटिंग रिसर्च की जाती है, यानी कि पहले अनुसंधान किया जाता है, मार्केट के बारे में जानकारी की जाती है कि कौन से प्रोडक्ट को पसंद किया जा रहा है। अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में हमारा है, हम सेल कर रहे हैं, तो कौन कौन से चेंजेस हमें उसमें करने चाहिए कि उसकी सेल बढ़ जाए और लोग उसे ज़्यादा पसंद करें। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए, जो समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया जाता है, मार्केटिंग रिसर्च की जाती है, अनुसंधान किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विधियां सभी सूचना अनुमानों का विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण है। डैश मेथड्स आर द एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन एस्टिमेट्स। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, आइसोलेशन, बाइंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों से कि जो विधियां होती हैं, ऐसी कौन सी विधियां हैं, कौन सी इस तरह की विधियां होंगी जो कि सभी सूचनाओं का विश्लेषण करती हैं और उनका प्रस्तुतिकरण करती हैं, यानी कि एनालिसिस करती हैं और प्रेजेंटेशन करती हैं। तो वो हो जाएंगी विपणन सूचना प्रणाली, यानी कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, उसकी जो मेथड्स होंगे वो देखते हैं कि जो इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है उसका एनालिसिस करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मार्केट से उसका एनालिसिस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चीज़ों को आगे प्रेजेंट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न बाजारों में विभिन्न समूहों में वस्तुओं के वर्गीकरण का अर्थ है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इन डिफरेंट मार्केट्स मींस डैश। मार्केटिंग, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, आइसोलेशन, मार्केट सेगमेंटेशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अलग अलग तरह के मार्केट्स होंगे, तो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, शहरी क्षेत्र में होते हैं, या जो है अलग अलग वर्गों के लिए होते हैं। तो वहाँ पर यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि विभिन्न बाजारों में जो विभिन्न समूहों में वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है, कि अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है, तो उन ग्रुप्स में बांटना क्या कहलाता है, तो वो हो जाता है बाजार का विभाजन करना, मार्केट सेगमेंटेशन। कि हम बाजार को अलग अलग तरह से विभाजित कर देते हैं, उसके बाद हम जो किस तरह के क्रेता के लिए कौन सी वस्तु बनाए। विभाजन के बहुत से आधार होते हैं, भौगोलिक आधार होते हैं, जनसांख्यिक
ठेकेदार होता है, जो क्रेता होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनकी आदतें, हैबिट्स हैं, ये सारी चीज़ों की आधार पे अलग अलग तरह से जो है इसको बांटा जाता है। तो उसके आधार पर बांटना ही क्या हो जाता है, मार्केट सेगमेंटेशन। फिर अलग अलग मार्केट को टारगेट किया जाता है और उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर इसकी एक सटीक डिफिनेशन की हम बात करें तो एक तरह की डिमांड रखने वाले, एक तरह की मांग रखने वाले जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको अलग अलग विभाजित कर देना ही क्या हो जाता है, बाजार वर्गीकरण कहा जाएगा, मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अर्थ है एक कंपनी के एक से अधिक उत्पाद बाजार में लाना। डैश मीन्स ब्रिंगिंग मोर देन वन प्रोडक्ट फ्रॉम ए कंपनी टू मार्केट। प्रोडक्ट मिक्स, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रमोशन मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं। ऐसे कि अगर हम सनसिल्क की बात करें तो सनसिल्क का कंडीशनर भी आता है, शैम्पू भी आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी, जैसे लक्स साबुन है, तो लक्स साबुन के बहुत से आपने देखे होंगे आते हैं। अगर एक लक्स साबुन आप सर्च करिएगा सोप को तो बहुत तरह के आते हैं। कोलगेट है, कोलगेट में भी कई तरह का आता है। क्लोजअप के, पेप्सोडेंट के कई तरह के आते हैं। डीप फ्रेश है या आयुर्वेदिक वाला आता है, अलग अलग तरह के आते हैं। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, उसे कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स, कि अलग अलग तरह की जो उनकी कस्टमर्स हैं उनके लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट उन्होंने बनाकर लॉन्च किए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको खरीद सके उनके प्रोडक्ट को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा भी समझ सकते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने के लिए भी इस तरह का किया जाता है कि एक साथ कई प्रोडक्ट जो एक कंपनी होती है वो मार्केट में उतारती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अवधारणा 4 स्तंभों पर टिकी है। लक्ष्य बाजार, ग्राहक की आवश्यकताएं, एकीकृत विपणन और लाभप्रदता। द डैश कॉन्सेप्ट रेस्ट ऑन 4 पिलर्स, टारगेट मार्केट, कस्टमर नीड्स, इंटीग्रेटेड मार्केट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, होलिस्टिक। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी अवधारणा है, जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कोई एक जो है कॉन्सेप्ट ऐसा है जो इन 4 पिलर्स पर टिका हुआ है। कौन से पिलर्स हैं कि टारगेट मार्केट, एक मार्केट को ही टारगेट कर रहा है। कस्टमर नीड, वो देखता है कि उसमें जो कस्टमर्स हैं उनकी आवश्यकताएं, नीड्स क्या हैं। उसके बाद एकीकृत विपणन करना है एक जैसा सबके लिए, और प्रॉफिटेबिलिटी, कि उससे हमें प्रॉफिट हो, लाभ हो सके। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है मार्केटिंग। ये मार्केटिंग जो होती है वो ही इन 4 स्तंभों पर, 4 पिलर्स पर टिकी रहती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा 4 पीस का हिस्सा नहीं है, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 4 पीस। प्रोडक्ट, पीपल, प्राइस, प्लेस। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 4 पीस होते हैं, आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस होते हैं, इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कि 4 पीस में कौन कौन से आएंगे। प्रोडक्ट हो जाएगा, प्राइस होगा, प्रमोशन होगा और प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी सही हो जाएगा, प्राइस भी और प्लेस भी। कौन सा नहीं आएगा, पीपल। पीपल की जगह पर कौन सा आ जाएगा, प्रमोशन आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि कौन 4 पीस का हिस्सा नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोग, पीपल। अगर इसका एक्सप्लेनेशन समझिए तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनाया जाएगा, किस तरह का होगा। फिर हम उसका मूल्य कितना कितना उसका प्राइस रखेंगे, किस जगह पर हम उसको बेचेंगे या सेल किया जाएगा, कहाँ पर। उसके बाद प्रमोशन कैसे किया जाएगा उसका। तो ये 4 चीज़ें हो जाती हैं मार्केटिंग मिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के समय में मार्केटिंग को किस रूप में समझा और विकसित किया जाना चाहिए। इन टूडेज टाइम मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड एंड डेवलप्ड एज गेटिंग द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर्स, पुशिंग फॉर हायर सेल्स एंड प्रॉफिट, क्रिएटिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आज के टाइम में अगर हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की, मैंने पहले ये प्रोसेस समझा दी है आप लोगों को कि मॉडर्न की और ट्रेडिशनल की क्या होती है। तो हम आज की बात कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो उसमें मार्केटिंग क्या होती है, तो आज के वक्त में अगर हम बात करें, पहले के टाइम में क्या था कि प्रोडक्ट जो थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, हमारे पास चॉइस ज़्यादा नहीं रहती थी। यानी कि जो कस्टमर होता था उसको चुनाव की इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं मिलती थी, क्योंकि जो प्रोडक्ट अवेलेबल थे आपको वही परचेस करने होते थे। अगर पहले के टाइम में हम बात करें तो कुछ ही सोप्स थे मार्केट में, या वॉशिंग पाउडर की बात करें तो 1-2 ही निरमा या घड़ी सुनने में ज़्यादा आता था। अगर आज की बात करें तो क्या है, अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, आपको, और अलग अलग आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं कि जैसे चाहें आप वैसा परचेस कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि अब हम लोग के पास ऑप्शंस हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया है, जो क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आज के वक्त में, आज के टाइम में मार्केट का राजा कौन है, क्रेता है, कस्टमर है। पहले के टाइम में कौन होता था, जो प्रोडक्शन कर रहे होते थे वो लोग होते थे। आज के टाइम में कौन है, कस्टमर है। तो यहाँ पर कस्टमर को वैल्यू देना और कस्टमर की वैल्यू समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कस्टमर को वैल्यू नहीं दी, उसकी नीड्स को वैल्यू नहीं दी, तो आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में नहीं बिकेगा। तो यहाँ पर आज के टाइम में अगर मार्केटिंग को हम समझेंगे तो किस रूप में हो जाएगी, ग्राहकों के लिए मूल्य बनाना, क्रिएटिव वैल्यू फॉर द कस्टमर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन शब्द का क्या अर्थ है। व्हाट डज द टर्म मार्केटिंग रिफर टू। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशन एक्टिविटीज, अचीविंग सेल एंड प्रॉफिट टारगेट्स, क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। तो क्वेश्चन है में आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि जो मार्केटिंग होती है, विपणन होता है, उसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो नए उत्पाद का विकास करना, ये भी आता तो है विपणन में, लेकिन एक सटीक डिफिनेशन नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये नए उत्पाद को बनाना ही विपणन है। विज्ञापन और प्रचार गतिविधियाँ आती हैं, प्रमोशन किया जाता है, लेकिन सिर्फ प्रमोशन ही नहीं होता। विपणन का मतलब बिक्री और लाभ लक्ष्यों को प्राप्त करना, सेल करना है, उद्देश्य लक्ष्य है, लेकिन सिर्फ लाभ प्राप्त करना या सेल करना ही नहीं है। आज के टाइम में क्या है, ग्राहकों के मूल्य बढ़ाना और उनको सेटिस्फाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि दोबारा वो आपके पास आ सकें, दोबारा आपकी चीज़ को परचेस कर सकें। आप ही लोग हैं मार्केट में जाते हैं तो कुछ शॉपकीपर्स आप लोग के होंगे फिक्स, वहीं पर जाकर के आप चीज़ों को खरीदते हैं, तो क्यों आप दोबारा जाते हैं। आप इसीलिए जाते हैं ना कि वहाँ पर आपको जो सेवाएं दी जा रही, सर्विसेज दी जा रही हैं, वो आपको अच्छी लग रही हैं, उनका बिहेवियर आपको अच्छा लग रहा है। ये सारी चीज़ें भी बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं एक कस्टमर पर कि वो किसी एक दुकान के या एक शॉप से क्यों चीज़ों को परचेज़ कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक बिलीफ बन जाता है आपका उस शॉप पर। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होगा विपणन में, या विपणन में क्या चीज़ें, या एक सटीक अगर हम अर्थ की बात करेंगे, ग्राहक मूल्य बनाना और संतुष्टि देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटलॉग, प्रायोजित कार्यक्रम और डिजिटल मीडिया की उपस्थिति किसकी मार्केटिंग मिक्स गतिविधि से निकटता से जुड़ी हुई है। कैटलॉग्स, स्पॉन्सर्ड इवेंट एंड डिजिटल मीडिया प्रेजेंस आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन, सेल। तो यहाँ पर पूछ रहा है, समझ लीजिए कि एक ये एग्जाम्पल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं मेथड्स या तरीके हो जाते हैं जो मार्केटिंग मिक्स है या जो आपको आंसर देना है उसको करने की। तो यहाँ पर जो आप लोगों का उत्पाद विकास, मूल्य निर्धारण या विक्रय दे रखा है, ये उससे संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है, प्रमोशन से। ये प्रमोशन कर रहे हैं वस्तु का, चीज़ का। कैटलॉग में आप चीज़ों को देखते हैं, किसी भी आप दुकान पे जाते हैं तो आपको वो कैटलॉग दे देता है कि इस तरह के हमारे पास सूट्स हैं, या जो है जो भी चीज़ आप परचेस करने जा रहे हैं, आपको जो पसंद है आप बता दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग आपको दिखा देते हैं। साथ में जो स्पॉन्सर्ड इवेंट कराए जाते हैं, या जो आप मीडिया, डिजिटल मीडिया, टीवी पे एड्स देखते हैं, यूट्यूब पे एड्स देखते हैं, ये सारे डिजिटल मीडिया हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हो जाते हैं, प्रमोशन के होते हैं। प्रमोशन किया जा रहा है चीज़ों का, अपनी वस्तुओं का, तभी तो आप जान पा रहे हैं कि हाँ ये भी वस्तु मार्केट में आती है, तभी तो आप उसे परचेस करेंगे या डिमांड करेंगे उसकी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार विस्तार हासिल करने के लिए एक कंपनी को क्या करना चाहिए। टू अचीव मार्केट एक्सपेंशन अ कंपनी मस्ट यूज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मोर इफेक्टिवली, यूज एडवर्टाइजिंग कंपेनियंस मोर इफेक्टिवली, प्राइस देयर प्रोडक्ट मोर स्ट्रैटेजिकली, ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी कंपनी है अगर वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट तक वो अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सके, तो उसके लिए कंपनी को क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर वितरण चालकों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करें, बिल्कुल करना चाहिए कि अगर आपने अपने वस्तुओं को जगह जगह आसानी से बिल्कुल सेफली पहुँचा दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग वहाँ पर आपसे परचेस करें। सिंपल सा समझ लिए, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से आप मंगाते हैं, तो आज के टाइम में ना जगह जगह हर गाँव तक ये लोग की पहुँच हो गई है। आप वहाँ से बैठकर भी ऑर्डर करेंगे तो भी आपके पास चीज़ आ जाएगी। तो इसीलिए तो क्या हुआ, इनके मार्केट का एक्सपेंशन ही तो हुआ है कि आसानी से आपको हर प्रोडक्ट मिल जाता है, जो आप ऐसे खरीदने जाएँ शायद मार्केट में आपके ना मिले आसपास, लेकिन क्या इसके थ्रू आपको आसानी से मिल जाता है। दूसरा है विज्ञापन अभियानों का अधिक प्रभावी ढंग से विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी चीज़ का एडवर्टाइज देखते हैं तो कभी कभी हम उस एडवर्टाइज से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और जाकर के सीधे ही डिमांड करते हैं कि हमको यही वाली वस्तु चाहिए। हम स्विच ही नहीं करना चाहते किसी और तरफ, हमको बस वही चीज़ चाहिए होती। या बहुत से लोग इस तरह के होते हैं कि कुछ नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में तो उसको यूज़ करना या एक बार ट्राई करने के पर्पज़ से भी परचेस करते हैं कि क्या है कैसा, एक बार ट्राई करें। या फिर जो अगर फेयरनेस क्रीम्स की बात करें तो उसमें ऐड में दिखा दिया गया कि 7 दिन के अंदर पाइए गोरापन, आप लोग फ़ौरन जाकर के तो वो जो है क्रीम को खरीद लाते हैं, यहाँ 7 दिन में वो इफेक्ट कर जाएगी। तो क्या है, विज्ञापन के जरिए तो आपको जो अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो विज्ञापन में बहुत ज़्यादा पावर होती है अगर सही ढंग से यूज़ करे कंपनी उस पावर को। मार्केटिंग देखिए बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसे आप अच्छे से समझिए ना, जो आपके डेली में सी चीज़ें चल रही हैं उससे लेकर के, तो ये आपके दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है अपने उत्पादों को अधिक रणनीतिक रूप से मूल्य दें। जो प्राइसिंग होती है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वस्तु आपकी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने एकदम से प्राइस हाई कर दिया तो क्या है, सब तक वो नहीं पहुंच पाएगी। वो आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें हैं
मैगी की अगर हम बात करें, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल जो होगा मैगी है। 5 रुपये से स्टार्ट हुई थी, तो 5 रुपये सबके लिए अफोर्डेबल थे, सब उसे खरीद सकते थे। अगर डायरेक्ट वो पैकेट 50 का आता या 25 का आता, तो क्या आप परचेज़ कर पाते? नहीं कर पाते। हर इंसान परचेज़ नहीं कर पाता, लेकिन 5 रुपये तक हर व्यक्ति पहुँच सकता है। तो क्या है, सिर्फ वो एक कम उसमें था, इसलिए सब तक पहुँच पाया, उसकी मार्केट बढ़ पाई। तो इन तीनों ही चीज़ों को शामिल किया जाता है जब हम मार्केट एक्सपेंशन की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विविधीकरण का वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स डाइवर्सिफिकेशन? न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट इन एक्सिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विविधीकरण है, डाइवर्सिफिकेशन है, उसका अर्थ क्या होता है या उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, यही पूछा है आपसे। नए बाजारों में नए उत्पाद को लाने पर, कि कोई नए मार्केट में नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, मौजूदा जो ऑलरेडी मार्केट बनी हुई थी उसमें कोई नई प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं, मौजूदा बाजार में मौजूदा उत्पाद यानी कि पहले से ही जो मार्केट थी उसी मार्केट में ही आप अपने प्रोडक्ट को ला रहे हैं। नए बाजारों में मौजूदा उत्पाद यानी कि नए मार्केट में आप कोई जो प्रोडक्ट आप पहले से बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, वो किसी नई मार्केट में आप जा करके अब सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि डाइवर्सिफिकेशन का इन चारों में से क्या अर्थ है। तो इसका जो मीनिंग होता है, जब हम किसी नई मार्केट में अपने नए प्रोडक्ट को उतार रहे होते हैं तो उसे कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। कि आप अलग अलग जगहों पर जा करके अपने प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को वहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ की पहले तो मार्केट अनुसंधान किया जाएगा, मार्केट रिसर्च ही की जाएगी कि वहाँ पर के लोगों की नीड्स क्या हैं, उनका कल्चर क्या है, वहाँ पर का मौसम किस तरह का रहता है, बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है जब हम बात कर रहे होते हैं किसी नए प्रोडक्ट को नई मार्केट में लॉन्च करने की। तो उसी को कहा जाता है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के विपणक में कौन से लक्षण होने चाहिए? विच ट्रेड्स आर डिजायर्ड ऑफ मार्केटर्स टुडे? ओनली क्रिएटिविटी, ओनली क्रिटिकल थिंकिंग, बोथ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, नाइदर क्रिएटिविटी नॉर क्रिटिकल थिंकिंग। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे कि जो आज का विपणक है, जो मार्केटर होगा, उसमें कौन कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या कौन कौन सी जो है लक्षण होने चाहिए। तो आज के जो विपणक है उसे रचनात्मक भी हो, क्रिएटिव भी हो और क्रिटिकल थिंकिंग भी रखता हो। जब तक वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखेगा, जो अपने प्रोडक्ट में और नई चीज़ें वो नहीं ला पाएगा, इनोवेशन नया नया नहीं कर पाएगा, अपनी कमियां देखेगा तभी तो उनमें सुधार करेगा, कुछ नया लेकर आने की कोशिश करेगा। तो क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अलग श्रेणी में एक नया उत्पाद लॉन्च करने के लिए एक सफल ब्रांड नाम का उपयोग करना कहलाता है। यूजिंग ए सक्सेसफुल ब्रांड नेम टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट इन ए डिफरेंट कैटेगरी इज कॉल्ड लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सपेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, ब्रांडिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ नया कोई श्रेणी, कोई नई सीरीज़ बना रही है कोई कंपनी, और जब उसको लॉन्च कर रही है तो उसमें जो ऑलरेडी उसका जो ब्रांड है बना हुआ, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल है मार्केट में, उसका नाम का यूज़ करती है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है ब्रांड एक्सटेंशन करना। ऐसा इसलिए कंपनी करती है कि जब एक ऑलरेडी एक ब्रांड की छवि बनी होती है मार्केट में, तो वो नई चीज़ें जो लाती है तो ऑटोमेटिक लोग उसको फ़ौरन परचेस करते हैं। और कि जिन लोगों का जो बिलीव बना होता है जिस ब्रांड को लेकर के, तो वो उसे ही परचेस करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल के हैं, आप फ़ोन लीजिएगा तो सिर्फ फ़ोन आता है, साथ में चार्जर या बाकी चीज़ें नहीं दी जाती हैं। तो क्या होता है, आप चार्जर को खरीदते हैं और किसका खरीदेंगे? एप्पल का ही खरीदेंगे। इसके अलावा एप्पल की जो पेंसिल आ रही है, साथ में जो एप्पल के आईपैड आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो क्या है, आपने उसने वही एप्पल ही नाम दिया, वही ब्रांड का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि जो है ऑलरेडी उसकी जो थे मोबाइल की छवि बनी हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रांड एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद जीवन चक्र के इस चरण में विपणक उत्पाद जागरूकता, परीक्षण और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है। द मार्केटर फोकसेस ऑन प्रोडक्ट अवेयरनेस, ट्रायल एंड एक्सपेंशन इन दिस स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर बताना है आपको, आपने पढ़ा होगा प्रोडक्शन साइकिल पढ़ा होगा, जो वस्तुएं होती हैं उनका। तो उसमें 4 तरह के हो जाते हैं मेनली जो होंगे। पहला हो जाता है इंट्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद ग्रोथ होती है, फिर हो जाता है मैच्योरिटी, फिर आ जाता है डिक्लाइन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जब प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों को बताया जा रहा है कि हाँ इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, और साथ ही उसके ट्रायल हो रहे हैं, उसकी मार्केट को बढ़ाने का कोशिश की जा रही है, तो वो कौन सा लाइफ साइकिल की कौन से स्टेज पर होगा? तो वो हो जाता है इंट्रोडक्शन स्टेज। जब परिचय कराया जा रहा है, बताया जा रहा है जो कस्टमर्स हैं उनको कि हाँ इस तरह का प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, ट्रायल किए जा रहे हैं, उसी में सुधार भी किया जाएगा। तो इस स्टेज में प्रॉफिट नहीं होता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है आपके प्रोडक्ट की मार्केट में ऑलरेडी डिमांड बनी नहीं होती, आपको डिमांड को बनाना है, डेवलप करना है। तो कम से कम जो प्राइजेस भी रखे जाते हैं, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा किया जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि
प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी हो सकता है लेकिन प्रॉफिट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंट्रोडक्शन स्टेज। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी करिएगा, और किसी तरह का कोई क्वेश्चन भी हो तो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर कर दूंगी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।